देखिए, अहमद पटेल बोल रहे हैं राज्यसभा में, अब एपी नाम उनका आया या जिनका आनंदी पटेल कह रहे थे, अभिषेक मनु सिंह भी उनका आया। सुन लेते हैं अहमद पटेल क्या कह रहे हैं राज्यसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल आज ताल ठोकी का हिस्सा बनने के लिए। आरोप लगा दिया तो किसी का भी सार्वजनिक जीवन खत्म हो जाता। मैं 40 साल पहले अपनी बूढ़ी माँ को गांव में छोड़ के दिल्ली में इसलिए नहीं आया था कि यहाँ के कोई भ्रष्टाचार किया जाए या कोई बेईमानी की जाए। और सार्वजनिक जीवन के जो भी मूल्य है, सार्वजनिक जीवन की जो सीमाएं हैं या जो मर्यादाएं हैं, मैंने उसे कभी भी लांघने की कोशिश नहीं की। वो सीमा को मैंने कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। जहां तक, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये मेरी पहली अग्नि परीक्षा नहीं है, इससे पहले भी मैं अग्नि परीक्षा में से गुजर चुका हूं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि बातिलों से डरने वाले नहीं, ये आसमां हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान। जहां तक सीएजी का रिपोर्ट का सवाल है, हम भी मानते हैं कि सीएजी में की रिपोर्ट में जो भी चीजें हैं और खासतौर पर डिफेंस के मसले में उसको बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन मैं एक ही चीज कोट करना चाहूंगा, this CAG should not be used as a tool for the political bickering. Its reports have remedial measures and the government should take measures to implement them, he said. Who said? The then Chief Minister of the Gujarat and the present Prime Minister, Mr. Modi said. Finance Minister also said something which I don't want to quote on the CAG report. जब CAG के बनी, ये तो बात हुई CAG रिपोर्ट। और जिस चीज के बारे में, जिस जजमेंट के बारे में सदन में और सदन के बाहर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, और द जेंटलमैन सिटिंग हियर, आई डोंट वांट टू नेम, जिस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिस तरह से बातें हो रही है, ये जो भी ऑर्डर है उसको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। ये जो भी ऑर्डर यहां पे है उसके टोटल 225 पेजेस और 1,13,000 वर्ड्स का ये रिपोर्ट, और मेरा नाम 4 टाइम इसमें मेंशन किया गया है। ऑन पेज नंबर 192, 193 2 बार और 203 पेज पे 1 बार। मेरे खिलाफ और मेरे लीडर्स के खिलाफ, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, एंटनी जी हो और कांग्रेस प्रेसिडेंट हो और कोई भी लीडर हो, मैं आज पूछना चाहूंगा कि इसी ऑर्डर में कहीं पे भी किसी भी लीडर को इंडिकेट किया गया है, इंडाइट किया गया है, किसी को भी आरोपी के रूप में कहीं पे भी पेंट किया गया है, कहीं पे भी यह कहा गया है कि इनमें से किसी ने घूस ली है या ब्राइब ली है। जेंटलमैन सिटिंग देयर, उनसे कहूंगा कि कहीं पे भी ये सिद्ध कर दें तो मैं इस सदस्य से इस्तीफा दूंगा, सार्वजनिक जीवन छोड़ के चला जाऊंगा। कैन ही प्रूव दैट? कैन ही प्रूव दैट? लेकिन वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। आग लगी है तो धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी। हम ये नहीं कहना चाहता कि इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और शुरुआत यूपीए सरकार ने की थी और सिंसियरली की थी। जो भी कदम उठाए गए उसके बारे में जिक्र भी किया गया। 2 साल में कम से कम आप अपना तो हिसाब दीजिए। और जो रिप्लाई डिफेंस मिनिस्टर ने दिया था कि यहां पे लेटर ऑफ प्रगति गया हुआ है और सीबीआई ने उसमें इतना टाइम लग जाता है, मैं उसे कहना नहीं, उसका कोट करना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर इफ यू कैन फाइंड आयोटा ऑफ ट्रूथ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा और सार्वजनिक जीवन छोड़ के चलूंगा। लेकिन जो लोग गलत आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद निराधार आरोप लगाते हैं, किसी के सार्वजनिक जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको क्या सजा देना चाहिए? मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इसकी जांच करिए और सच्चाई में जाइए। न सिर्फ किसी पे आरोप लगाने से और किसी को बदनाम करने से, या एक माहौल ऐसा बना दो कि कांग्रेस करप्ट है। पहले बॉफर्स में भी ये हुआ है, इतने सारे देश का रुपया खर्च करने के बाद अल्टीमेटली क्या निकला बॉफर्स की जांच से। तो इसको लिंगरिंग मत करिए। बाकी मेरे जो पूर्ववक्ता है उनके साथ मैं सहमत हूं
कि जल्द से जल्द जांच करिए और सच्चाई सामने लाइए।